अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एमडी कैट एस्पिरेंट्स। सो आपके एमडी कैट में तकरीबन 60 डेज से भी कम टाइम रह गया है, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और वो एक बेस्ट टाइम टेबल ढूंढ रहे हैं कि हम इतने कम टाइम में किस तरह से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें और क्या हमारा स्केड्यूल होना चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये एक स्केड्यूल बनाया। ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये तकरीबन जो है 58 डेज़ का मैंने स्केड्यूल बनाया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 58 डेज़ का स्केड्यूल है। और ये देखें साथ मैंने लिखा है कि अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो कर लेते हैं तो आपने अपना मैक्सिमम टारगेट रखना है 200 आउट ऑफ 200 का। और आई होप आपके इतने मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इस टारगेट को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब इसके अंदर क्या है, मतलब कि मैंने एक जो है हर अंदाज से इसके अंदर जो मैंने ये टारगेट जो मैंने स्केड्यूल बनाया है, इसके अंदर ये है कि जब आपके जो है रिवीजन्स भी होंगी, ठीक है। एक हमने देख के चलना है कि अगर हमारा जो पेपर होता है वो नम से एक हफ़्ता पहले होता है तो उस तक आपकी कितनी रिवीजन्स हो सकती हैं और हम मैक्सिमम कितनी रिवीजन्स कर सकते हैं इस टाइम में। सो ये आपको नज़र आ रहा होगा। आज से 5 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 31 अगस्त तक, ठीक है। सो अगर हमारे को एक हफ़्ता और मिट जाएगा सितंबर का तो उसके अंदर हम जो है अपनी रिवीजन इजाफी कर लेंगे, ठीक है। वरना अभी यहाँ तक भी आपकी 3 रिवीजन्स आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। सो सबसे पहले देखें हमने क्या किया है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। ये देखें डेट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, इंग्लिश, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिवीजन प्लस टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। सब देखें बायो का हमने सबसे पहले स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर से, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स। अब ये मैंने 3 चैप्टर्स जो है ना ये मैंने इसलिए बनाए हैं, मतलब इसके अंदर मैंने इतना कोई गैप नहीं दिया, एक एक दिन में एक एक चैप्टर रखा है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ तो ऐसे चैप्टर होंगे जो आप अभी तक पढ़ चुके होंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो, हर सब्जेक्ट का वो तो आप अभी तक पढ़ चुके होंगे। तो उनको मैंने कहा है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, जो चैप्टर अभी आपने कच्चे पक्के पढ़ लिए हैं ना, मतलब आप रोज़ाना कुछ तो पढ़ते ही होंगे, तो उन चैप्टर्स को अब आपने 3 दिनों में जो क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर किसी के एमसीक्यूज रहते हैं तो आप उनके एमसीक्यूज सॉल्व करें, अगर किसी के नोट्स रहते हैं तो आप नोट्स बनाएं। मतलब 3 दिन में आपने जो चैप्टर हाफ पढ़े हुए या आधे आधे पढ़े हुए उनको आपने कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सो ये अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया, अगर हम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं तो समझे आपने अगर पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं तो देखें बायोमोलिक्यूल, लिक्विड, थर्मोडायनामिक्स आपने इनको रिवाइज करना है। फिर आपने ये सेल स्ट्रक्चर, गैसेज, रोटेशनल मोशन, ठीक है, इसको करना है। और फिर ये अगले चैप्टर्स आ गए और साथ आपने इंग्लिश का सब एक जो है टॉपिक कर लेना, नाउन और आर्टिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमने क्या करना है, हमने 8 से जो है अपना मतलब कि जो चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे वे वो स्टार्ट करने हैं। बायो एनर्जेटिक्स आ गया, इसको आपने 3 दिन देना है। एक दिन लेक्चर लेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट डे उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और थर्ड डे पर उसका टेस्ट देंगे उस चैप्टर का। इसी तरह मोल आ गया, फोर्स एंड मोशन आ गया, वर्ब एंड टेंसेज आ गया। और ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना एक वेव्स वाला चैप्टर वो लेंथी चैप्टर है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है, तो उसको हमने क्या किया, उसको हमने अपने जो डेली ये जो स्केड्यूल है ना इससे हटा के हमने साइड पर रख दिया। मतलब हम डेली जो है तकरीबन क्या करेंगे, तकरीबन आधा घंटा जो है वेव्स वाले चैप्टर को करेंगे, ठीक है। अब वो उसका हम 1 पेज पढ़ लें, 2 पेज पढ़ लें। इसी तरह यहाँ पर मैंने आपको पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी गाइड कर दिया कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी साथ लेकर चलना है। साथ लेकर चलेंगे तो इस तरह हमें अच्छे से याद हो जाएगी और हमें उसके लिए अलग से टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखें एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक क्योंकि हमने आधा घंटा रोज़ाना पढ़ना है तो इसको मैंने कितने दिन दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन दिया, ठीक है। 8 दिन में आपका आराम से एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर वायरसेस आ गया, यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इस तरह से ये सारा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो चैप्टर छोटा है ना तो उसको हम कम टाइम भी दे सकते हैं। जैसे वायरसेस जो है ये थोड़ा ईजी चैप्टर है, हाँ इसके अंदर हम फेडरल से भी पॉइंट्स ऐड करेंगे लेकिन फिर भी ये बाकी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर से ईजी है। इसके अंदर सिर्फ क्रैमिंग है ज़्यादातर, तो इसलिए इसको मैंने 2 दिन दिए हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारे जब हमारा यहाँ तक हो जाएगा ना काम, और इसके साथ ये देखें रिवीजन का भी बनाया हुआ है कि आपके पास जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने कोई लेक्चर्स नहीं लेने बल्कि हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस के अंदर इतना टाइम हमारा नहीं लगता, प्रैक्टिस जल्दी हो जाती है। तो इसलिए उस दिन जिस दिन हम लेक्चर्स नहीं लेंगे, लेक्चर वाले दिन आप रिवीजन नहीं करेंगे बल्कि जो आपने लेक्चर सुबह लिए उसी को रात के वक्त रिवाइज करके सोएंगे, ठीक है।
तो जिस दिन हमने प्रैक्टिस करनी है उस दिन हम रिवीजन करेंगे फर्स्ट। इसका मतलब जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए उन सबको जो है फास्ट रीड कर लेंगे, ठीक है। सो ये रिवीजन 1 हो जाएगी। रिवीजन किस तरह करनी है इसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स, और यहाँ पर 14 को मैंने क्या रखा है, क्वार्टर बुक टेस्ट रखा है। तकरीबन हमारे 4 से 5 चैप्टर हर बुक के हो जाएंगे अगर आप इसको, ये थोड़ा मुश्किल और हेक्टिक होगा स्केड्यूल, लेकिन अब देखें आपके पास टाइम भी कम है तो उसको लेके चलना है। इसलिए आप अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, अगर आप 12 से 13 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ते हो तो आसानी से आपका ये जो स्केड्यूल है वो फॉलो हो जाएगा, ठीक है। सो आप क्वार्टर बुक टेस्ट दोगे, इन सारे चैप्टर को रिवाइज करोगे और टेस्ट सॉल्व करोगे, ठीक है। अब ये 15, 16, 17 ये मैंने मुहर्रम आ रहा है तो मुहर्रम की छुट्टियां दी हैं, ठीक है। 8, 9, 10 मुहर्रम को अगर आप इन दिन में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एक एंजाइम का चैप्टर आप इन तीनों दिन में कवर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है। इसी तरह से 10 मुहर्रम के बाद आपका फिर सारा स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। न्यूट्रिशन, गैसेस और ट्रांसपोर्टेशन, इसको जो है ये 3 दिन जो है हम एक चैप्टर इनका प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट 2 डेज इन सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी तरह यहाँ से हमारा पी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। इनऑर्गेनिक हमने साथ साथ चलाए रखनी है। इसी तरह ये हमारा जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स हो रहा है। इसी तरह हमारी साथ साथ इंग्लिश भी कंप्लीट होती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखें हाइड्रोकार्बन, अब हमने क्या कर दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ चला रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऐसे हैं जिनको आप साथ साथ पढ़ें जब भी आपका हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ साथ साथ रिविजन चल रही है, जिस दिन प्रैक्टिस है उस दिन आपने रिविजन कर लेनी है, ठीक हो गया। इस तरह से ये सारे चैप्टर्स आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। जब यहाँ पर आपके फिर 4 से 5 चैप्टर हो गए, अब हाफ बुक टेस्ट है। अब हाफ बुक टेस्ट का मतलब क्या है, शुरू से लेकर एंड तक जितने चैप्टर्स हैं उन सब का टेस्ट होना है। अब ये रिवीजन अभी आपको मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जब आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे ना तो यहाँ पर आपको रिवीजन में सिर्फ बहुत कम टाइम लगेगा और आपके सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको फॉलो करेगा, बहुत अच्छा ये जो है स्केड्यूल होने वाला है, ठीक है। यहाँ तक देखा आपकी 6 रिवीजन हो जाएंगी ये सारे चैप्टर्स लाते लाते। इसके मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो हमने क्या किया है, हमने यहाँ 2 अगस्त तक अपना सिलेबस कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और एक दिन हमने रखा FLP सॉल्व करने के लिए। इस दिन हम जो FLP सॉल्व करेंगे वो FLP हमें बताएगा कि हमारी कितनी प्रिपरेशन है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और नेक्स्ट रिवीजन हमने उसी के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट जो फर्स्ट रिवीजन होगी हमारे फुल सिलेबस की, उसको मैंने डिवाइड किया 13 डेज में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा कि किस दिन आपने कौन से चैप्टर करने हैं। वो क्यों नहीं लिखा स्टूडेंट, क्योंकि FLP जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके कौन से जो चैप्टर्स हैं वो वीक हैं और कौन से चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं। तो उसके हिसाब से आपने इन डेज में एक वीक चैप्टर, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर रखना है, यानी एक ईजी चैप्टर रख लें और एक हार्ड चैप्टर रख लें, या फिर ये 13 डेज हैं, ठीक है। और हमारे चैप्टर्स भी कितने हैं, हर सब्जेक्ट के 13 हैं, और जो केमिस्ट्री है उसके 19 है, ठीक है। तो उसका जो है इनऑर्गेनिक हम डेली बेसिस पर रखेंगे, मैंने आपको गाइड किया था इनऑर्गेनिक की वीडियो में, सो उसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी अच्छा सा 1 शॉट लेक्चर लेंगे, जो भी हमने चैप्टर प्रिपेयर करना होगा उसका 1 शॉट लेक्चर लेंगे, अपने जो नोट्स पीछे बनाए थे उनको रिवाइज करेंगे। रिवाइज कैसे करना है ये मैंने वीडियो डाल दी, लाजमी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके अलावा फिर सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट सॉल्व किया करेंगे, ठीक है, और उनकी डिस्कशन लाजमी लेनी है। रिवीजन के दौरान डिस्कशन लेक्चर्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स कैसे, अब हमें पता चलता जाएगा हमारे कौन से वीक एरियाज हैं, उनको हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है, और फार्मूला शीट्स भी बनाएंगे। और यहाँ पर हम अपना एनिमल किंगडम का चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे 15 डेज देकर। एनिमल किंगडम कैसे प्रिपेयर करना है इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। और क्या करेंगे, 3 दिन बाद हम एक FLP सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब FLP की तैयारी कैसे करनी है इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गाइड करूँगी कि FLP की प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है। 13 डेज में आपकी जो है फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और आपके 5 FLP सॉल्व हो जाएंगे। अब जो हमने सेकेंड रिवीजन स्टार्ट करनी है वो हमने रखी है 8 डेज की, ठीक है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, बायो को 2 दिन में प्रिपेयर करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जिस दिन बायो कंप्लीट हो जाएगी उस दिन फुल बुक टेस्ट 2 देने हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट एक भी आप दे सकते हैं, अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो तो 2 भी दे सकते हैं, वरना 1 कर लें। फिर फिजिक्स की फिर जिस दिन कंप्लीट हो गया FLP, केमिस्ट्री की जिस दिन कंप्लीट हो गया FLP, इंग्लिश की, और फिर अब ये जो FLP है, ठीक है, ये सारा हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे जो हमारे पास पीछे आप देखें, अगर तो 24 को टेस्ट होता है ना, तो फिर जब तक आपकी भी एक रिवीजन फुल और दूसरी रिवीजन, 2 रिवीजन आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। और पीछे हम वैसे तो रिवीजन कर चुके थे, तकरीबन 3 रिवीजन हो जाएंगे। अब अगर आपका टेस्ट सितंबर में जाता है तो आगे आपको ये एक और वीक मिल जाता है, इसके अंदर आपने एक एक दिन देना है हर सब्जेक्ट को, जो है 5वें दिन FLP सॉल्व करना है और नेक्स्ट 2 दिन में बायो, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स कर लेना है। अब अगर आपको सितंबर का एक हफ्ता और मिलता है तो उसके अंदर फिर आपने इसी तरह से रिवीजन अगेन करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक टाइम टेबल है, इसको लाजमी फॉलो करिएगा। इसके मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।